नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों का। बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की सड़कों पर बारिश के बाद पानी भर गया है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर जल भराव की तस्वीरें साझा की है। थोड़ी बारिश में ही दिल्ली पूरी तरीके से पानी से भर जाती है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। राजधानी में जल निकासी व्यवस्था पर अब कई सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि राजधानी दिल्ली में रात भर भारी बारिश और आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति का सामना करना पड़ा। इस वजह से विमान सेवाएं भी बाधित हुई। जलभराव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार की कड़ी आलोचना की और इसे 4 इंजन वाली सरकार की नाकामी करार दिया। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट के जरिए राजधानी के कई जलमग्न इलाकों जैसे कि धौला कुआं, दिल्ली कंटोनमेंट और आईटीआई की कई तस्वीरें साझा की। पोस्ट में कहा, दिल्ली में थोड़ी देर बारिश होती है और सड़कें लबालब भर जाती हैं। सड़कें बीजेपी के 4 खटारा इंजन वाली सरकार की कहानी बता रही है। तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश ने दिल्ली का क्या हाल मचा दिया है। आम आदमी पार्टी के अनुसार दिल्ली में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां जल भराव ना हुआ हो, जो बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार की नाकामी की कहानी बयां करता है। मिंटो ब्रिज का वीडियो पोस्ट कर आम आदमी पार्टी ने कहा, मिंटो ब्रिज के नीचे जरा सी बारिश में ऐसा जलभराव हो गया जिसमें एक कार डूब गई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री परवेश वर्मा यहां फोटो शूट करवा कर गए थे, लेकिन उन्होंने यहां सिर्फ फोटो शूट ही करवाया, कोई काम नहीं किया। ये इसी का नतीजा है कि जलभराव में कार डूब गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के कई आरोपों पर बीजेपी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी मिंटो ब्रिज का एक वीडियो साझा किया। एक ऐसा स्थान है जहां हमेशा जलभराव रहता है। इससे पहले दिल्ली में रात भर भारी बारिश के साथ आंधी तूफान की वजह से काफी तबाही हुई है। पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। यही नहीं, कई इलाके जलमग्न भी हो गए। मौसम विभाग के अनुसार शहर के प्राथमिक मौसम केंद्र ने रात 11:30 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच 6 घंटों के 82 किलोमीटर की स्पीड के साथ ही तेज हवाएं चलने और 81.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सीधे राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जरा सी बारिश ने दिल्ली की सड़कों को पानी से पूरा लबालब कर दिया। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकियों द्वारा निर्दोषों की हत्या की कड़ी निंदा की है। आतंकियों ने कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ऐसा ओवैसी का कहना है। उन्होंने धर्म के नाम पर हुई हिंसा को गलत बताया है। इस्लाम आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, ऐसा कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। कुरान के अनुसार एक निर्दोष की हत्या पूरी मानवता की हत्या के बराबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। बीजेपी सांसद बैजवंत पांडा के नेतृत्व वाला भारतीय डेलीगेशन बहरीन पहुंचा, जहां प्रतिनिधिमंडल ने भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की पोल खोलकर रखी। इस दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन आतंकवादी संगठनों ने भारत में निर्दोष लोगों की हत्या को उचित ठहराया है और उन्होंने कुरान की आयतों को गलत संदर्भ में पेश किया है। हमें इसे खत्म करना होगा। उन्होंने लोगों की हत्या को उचित ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान में स्पष्ट रूप से कहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या पूरी मानव जाति की हत्या के समान है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे देश में एक मत है, चाहे हम किसी भी राजनीतिक संबंधता से संबंधित हो, हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन जब हमारे देश की अखंडता की बात आती है तो ये सही समय है कि हमारा पड़ोसी देश इसे समझे। मैं अनुरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहरीन सरकार पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची में वापस लाने में हमारी मदद करेगी, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल उन आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए किया गया है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारी सरकार ने हर भारतीय के जीवन की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए हैं। इस सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगली बार जब आप यानी कि पाकिस्तान ये दुस्साहस करेगा तो उनकी इस नाकाम हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हमें यहाँ भेजा है ताकि दुनिया को पता चले कि भारत पिछले कई सालों से किस खतरे का सामना कर रहा है। दुर्भाग्य से हमने कई निर्दोष लोगों की जान गंवाई है। ये समस्या केवल पाकिस्तान के कारण ही पैदा होती है। जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देगा तब तक ये सब चलता रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को सबके सामने रखा है।
हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के जगतखाना में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर सामने आया है। मलबे के सैलाब ने 10 गाड़ियों को सतलुज नदी में बहा दिया। बादल फटने से कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को सतर्क रहने की बात कही है, उनसे सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो सीधा हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित जगतखाना पंचायत में शनिवार शाम को एक बड़ा प्राकृतिक हादसा हुआ। इलाके में बादल फटने की घटना से भारी तबाही मची। तेज गर्जना के साथ अचानक आई मूसलाधार बारिश और भारी मलबे का सैलाब सड़कों पर खड़ी लगभग 10 गाड़ियों को अपने साथ बहाकर सतलुज नदी में ले गया। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। चश्मदीदों के अनुसार बादल फटने के कुछ ही मिनटों में पानी और मलबा इतने वेग के साथ आया कि खड़ी हुई गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आई। इस घटना से कई घरों और दुकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। सतलुज नदी के जल स्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है, उनसे सतर्क रहने की अपील की है। रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा गया है और मौके पर बचाव कार्य जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी कर दी है। लोगों को पहाड़ी इलाकों और नदी किनारों से दूर रहने की सलाह दी गई है। यह घटना राज्य में मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं की एक ऐसी कड़ी है जिसने सरकार और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से तस्वीरें सामने आई हैं। मैं आपको बता दूं कि वहां पर बादल फटने से ये तबाही का मंजर जो है तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर तबाही जो है बादल फटने की वजह से आई है। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।